धनतेरस की पूजा की विधि क्या है? दोनों के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई को भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान ओम ह्री कुबेराय नमः का जाप करें। इसके बाद धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धनवंतरी भगवान का जन्म त्रयोदशी तिथि के दिन होने के कारण इस दिन को धनत्रयोदशी और धनतेरस जैसे नाम से जाना जाता है। इस साल धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को है। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। साथ ही लोग बर्तन, सोना चांदी और झाड़ू वगैरह खरीदते हैं। वे पूजा धनवंतरी की पूजा है। हिंदू परंपराओं के अनुसार धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान उभरे थे। उनके एक हाथ में अमृत से भरा घड़ा था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के बारे में पवित्र ग्रंथ था। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखा दीपक बनाएं या मिट्टी के दीपक के चारों ओर बाती रखें और उसमें सरसों का तेल भरें। इसके बाद इस दीपक को घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मृत्युना दनपाशाभ्या कालेन श्याम्या से। धनतेरस के दिन भूलकर भी पुरानी झाड़ू को न फेंके। इस दिन पुराने कपड़े बाहर फेंकने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। साथ ही घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहती है। इसलिए धनतेरस के दिन घर में पुरानी झाड़ू रखें। प्राचीन शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस पर 13 दिए जलाए जाते हैं, जो कुबेर को समर्पित होते हैं, जिन्हें धन, कीमती सामान और वैभव का देवता माना जाता है। वहीं छोटी दिवाली पर 14 दिए जलाना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन देवी दुर्गा और भगवान कुबेर सागर मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे। यही कारण है कि त्रयोदशी के शुभ दिन पर दोनों की पूजा की जाती है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और नई चीजें खरीदते हैं। ये त्योहार 10 नवंबर 2023 को पड़ता है और दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। कुछ कार्यों में घर की सफाई करना, गायों की पूजा करना और जरूरतमंदों को दवा वितरित करना शामिल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले, वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के दौरान की जानी चाहिए, जो शाम के बाद शुरू होती है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक चलती है। ऐसी झाड़ू खरीदे। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, लेकिन इस दिन यूं ही कोई भी झाड़ू न खरीद लाएं। इस दिन केवल और केवल सीक या फूल वाली झाड़ू ही खरीदें। नई झाड़ू को किचन या बेडरूम के अंदर न रखें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर उसमें सफेद धागा बांधना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सफेद धागा बांधने से परिवार पर हमेशा देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि चाकू, कैंची, पिन और अन्य नुकीली वस्तुएं खरीदने से परिवार में दुर्भाग्य आता है। इसलिए धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदे ये चीजें। मिट्टी के दीपक को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। ये भगवान यमदेव का निर्देश है और फिर सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिए को जलाने से अकाल मृत्यु और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। धनतेरस साड़ी के लिए लाल, सुनहरा और पीला जैसे जीवंत रंग पहनना आदर्श है, जो समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस नई संपत्ति खरीदने का शुभ समय है और धन की देवी की पूजा करने और घर में समृद्धि का स्वागत करने के लिए लक्ष्मी पूजा की जाती है। सोना और चांदी खरीदने के लिए सबसे अनुकूल समय सुबह 12:35 बजे से दोपहर 2:46 बजे के बीच है। धनतेरस पर खरीदारी दोपहर 12:35 बजे से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 बजे तक जारी रह सकती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घुमाएं। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगाजल छिड़क कर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ नवंबर 10, 2023 को 12:35 PM बजे से होगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त नवंबर 11, 2023 को 1:57 PM बजे तक रहेगी। धनतेरस का दिन खरीदारी,
दीपदान व पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:46 से शाम 07:42